हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती की लाइन लगी हुई है। पहले टीआरई फेज 1, टीआरई फेज 2, अब टीआरई फेज 3 हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें टीआरई फेज 4 देखने को मिलना था, लेकिन उससे पहले हमारे सामने बिहार में एक शिक्षक भर्ती और आ गई है, जिसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की साइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कब से उसका फॉर्म फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इसमें किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक विज्ञापन नया निकाला गया है, विज्ञापन संख्या 29/2024, यानी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, मतलब आपके लिए आवासीय विद्यालय के लिए ये आई है नोटिफिकेशन। क्या नाम है उसका? सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 पद और उच्च माध्यमिक के कुल 21 पदों का नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब अब आपको ऑनलाइन आमंत्रण किया जा रहा है। इसकी क्या होगी लास्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट? ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 25/4/2024 होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/5/2024 होगी। मतलब आपको 25 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस पर देखते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो चलिए वेबसाइट पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। और एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, ये जान लीजिए आप सभी लोग। और इसमें कितने कितने पद हैं वो मैंने बता दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षक के 41 पदों की कोटिवार इस तरह है कि अनरिजर्व में 11 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं। टोटल 41 सीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी लाइन में लिखा है कि एक सामान्य प्रशासन विभाग के लिए और सारी रिक्तियां हैं, दिव्यांग वगैरह के लिए नोटिफिकेशन भेज दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें बताई गई हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता क्या क्या होगी ये आप सुन लीजिए। इसके बाद उच्च माध्यमिक की बात करेंगे, कितनी सीट्स हैं और क्या अर्हता होगी। भारत के नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात, मतलब अदर स्टेट भी इसमें अलाउड है, मतलब आप किसी भी राज्य के हो, इस फॉर्म को आप फिलअप करके अपनी नौकरी पा सकते हैं। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी सीटेट, बीटेट, एस्टेट में सभी में आपको किसी न किसी में पास होना चाहिए जो कि एलिजिबल हो। वहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और इसी के साथ इसमें मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव भी होना अनिवार्य है, ये मान के चलिएगा। अब इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय में 21 पद हैं और टोटल डिवाइड है। मैं इसका पूरा PDF भेज दूंगा एडवर्टीजमेंट टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। अर्हता वही सारी चीजें होंगी जो उसमें पहले बताई गई हैं और इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, उम्र सीमा जो है, सामान्य कोटि के लोग 40 वर्ष तक, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा 43 वर्ष तक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 45 वर्ष तक, अनारक्षित महिला उनको भरना है 43 वर्ष तक, वो भर सकती हैं। अब यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न बता दूं कि कैसे आपका चयन प्रक्रिया होगी। प्रारंभिक, इसमें 3 स्टेप में परीक्षा होगी। पहले आपकी प्रारंभिक होगी, फिर आपकी मेंस होगी, फिर आपका साक्षात्कार होगा। अब कैसे कैसे किसमें कितना कितना नंबर लाना है इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, समय अवधि 2 घंटे की होगी, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे यथा 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न रीजनिंग के और 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रावेशिक स्तर के होंगे। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक आपको लाना है। मतलब जितने भी भाग है, इसमें 4 भाग अगर हैं तो चारों भाग में आपको कम से कम 10 नंबर लाना होगा सभी में। इसी के साथ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी, यानी जितने पद होंगे उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को मेंस के लिए चुना जाएगा।
मुख्य परीक्षा का स्टेप समझ लीजिए। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। 2 पालियों में यानी एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित होंगे, मतलब जिस विषय से आप एग्जाम देना चाहते हैं उससे संबंधित होंगे। दूसरा विषय उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत विषय में शिक्षक होंगे। भौतिक, रसायन, गणित, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो आप देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षक में के लिए निम्नवत विषय शिक्षक होंगे, इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा मेंस का इसमें। और प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा के स्तर होंगे, मतलब ग्रेजुएशन के आधार पर आपके सभी प्रश्न डिफिकल्टीज उनकी होंगी। और साक्षात्कार 100 नंबर का होगा और साक्षात्कार में 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 16/7/2007 के आलोक में मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। मतलब अगर आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे और आप लास्ट कट ऑफ पे सेम नंबर रहते हैं तब आपको मेंस के लिए वहां पर इंटरव्यू के लिए वहां पर बुलाया जाएगा। परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। क्या लिखा? लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको, ये तो सीधी बात है, अगर आप प्री देके मेंस छोड़ देंगे तो आपको लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। बाकी आरक्षण से संबंधित और एक चीज यहाँ पर लिखा है, अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 वर्ष की अधिमानता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा और दिया जाएगा। मतलब उनको कुछ उसमें दिया जाएगा बेनिफिट्स, और लगभग मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 25 मार्क्स। तो जो भी कैंडिडेट इससे आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो आप सभी लोग के लिए मैं एडवर्टीजमेंट को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ये आपके सामने एक एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, बिहार में शिक्षक बनने का ये मौका है आपके पास TRE 4 से पहले। तो आप लोग जाइएगा, जब से फॉर्म डेट दी गई है मैंने आपको बता दिया, उस दिन से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर जो भी अपडेट्स आती हैं आप सब तक प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच।